नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के 6 अंक के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। पिछले 4 सालों में 2018 से लेकर 2022 तक जितने प्रश्न 6 अंक में आए हुए थे, उन सबों के विषय में बताऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं कि आपका 6 अंक का प्रश्न कहाँ से आता है। ये देखिए, यूनिट 2 से आता है। यूनिट 2 के अंदर चैप्टर 9 और चैप्टर 11 है, और यूनिट 8 से एक प्रश्न आता है, जिसमें से चैप्टर 7, 8 और 14 आते हैं। ठीक है, तो 6 अंक के कुल 2 प्रश्न आते हैं, और देखते हैं कैसे आया है। ये 2018 में आए हुए प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न 17 में धातु एवं अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर 3 अंतर लिखिए। ये 3 अंक का प्रश्न था। फिर इसी में ब करके दिया है, निम्नलिखित क्रियाकलाप हाइड्रोजन के किन गुणों को दर्शाते हैं। पहला, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा हवा में उड़ता है। दूसरा, हाइड्रोजन गैस से भरे जार के मुंह के समीप जलती तीली ले जाने पर पॉप की आवाज़ आती है। ये प्रश्न भी 3 अंक का था। ये प्रश्न अ और ब दोनों चैप्टर 11 से था। चैप्टर 11 जिसका नाम है अधातुओं का रसायन। अथवा में दिया है, खनिज एवं अयस्क में उदाहरण सहित अंतर लिखिए, कोई 3। ये 3 अंक का क्वेश्चन। इसमें ब, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण से बचने के किन्हीं 3 उपायों को लिखिए। ये दोनों प्रश्न आपके चैप्टर 9 से आया था, जिसका नाम है धातु एवं धातु कर्म। ठीक है, इसमें देखने वाली बात यह है कि आपका जो क्वेश्चन है वो अ और ब के रूप में आएगा, और दोनों 3 अंक के होंगे। ठीक है, पहले जैसे नहीं आएगा। पहले क्या होता था, एक बड़ा सा सवाल आता था 6 अंक का बड़ा सा, इसमें 3 अंक वाले 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे हर बार। इसी तरह देखते हैं, प्रश्न 18 में आया था, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये 3 अंक का क्वेश्चन। और ब, आमाशय स्रावित HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य लिखिए, कोई 3। ये 3 अंक का क्वेश्चन था। ये जो है अध्याय 7 से आया था। अध्याय 7 जैविक प्रक्रियाएं 1, पोषण, परिवहन, श्वसन एवं उत्सर्जन। ठीक है, अथवा में देखते हैं, मानव हृदय का लंबवत काट LS का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 3 अंक का क्वेश्चन है। और ब दिया है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, भी 3 अंक का क्वेश्चन। ये भी कहाँ से आया था, चैप्टर 7 से। ठीक है, अब देखते हैं 2019 में आए हुए प्रश्न। प्रश्न 17, मनुष्य में मूत्र का निर्माण तथा उसका निष्कासन आवश्यक है, क्यों। ये 3 अंक का क्वेश्चन हो गया। ब, पादप हार्मोन किसे कहते हैं, किन्हीं 2 पादप हार्मोन्स के नाम व उनके 2 कार्यों का वर्णन कीजिए, है ना। ये 3 अंक का क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन चैप्टर 7 से आया था, और ये चैप्टर 8 से, जैविक प्रक्रियाएं 2, नियंत्रण एवं समन्वय से। अथवा में आया था आपका क्वेश्चन, भोजन को लेकर पौधे व जंतु आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, समझाइए। और ब, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, कोई 3। ये 3 अंक का प्रश्न है। ये आपका चैप्टर 14 से आया था। चैप्टर 14 जैविक प्रक्रियाएं 3, प्रजनन, वृद्धि एवं परिवर्धन। इस प्रकार से अध्याय 14 का नाम है। और इसमें प्रश्न 18 आया था, हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। अयस्क का सांद्रण, कोई भी एक विधि। 3 अंक का प्रश्न हो गया। और ब, ऑक्साइड का धातु में उपचयन का केवल रासायनिक समीकरण। ये 3 अंक का प्रश्न। अथवा में आया था, निम्नलिखित अधातुओं के 3 व्यावसायिक उपयोग लिखिए। अ, हाइड्रोजन, और ब, नाइट्रोजन। ठीक है, ये चैप्टर 11 से और ये चैप्टर 9 से आया था। ये दूसरे टाइप का हो गया। देखिए, इसमें एक ही प्रश्न है, उसको 2 भागों में बांटा है, अ और ब में, उसको 3 अंक दिया गया है। पिछले वाले में हम देखा कि अ एक अलग क्वेश्चन था, ब एक अलग क्वेश्चन था। यहाँ क्वेश्चन एक ही है, उसमें 2 भाग हैं, अ और ब करके। कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, आइए देखते हैं 2020 में आए हुए प्रश्नों को। प्रश्न 17, जंग रस्ट क्या है, जंग लगने का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये 3 अंक का प्रश्न हो गया। ब, जंग लगने से बचने के कोई 3 उपाय लिखिए। ठीक है, ये भी 3 अंक का क्वेश्चन, चैप्टर 9 से। अथवा में, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस के बारे में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत लिखिए। अ, गैस का नाम व रासायनिक समीकरण, 3 अंक के प्रश्न। और ब, कोई 3 उपयोग, ये भी 3 अंक का प्रश्न हो गया। प्रश्न 18 आया था, रुधिर के कोई 3 कार्य लिखिए। 3 अंक का प्रश्न हो गया। और ब, आमाशय में स्रावित HCl के कोई 3 कार्य लिखिए। 3 अंक का प्रश्न। ये 2018 में जो आया था वही सेम क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, है ना। अथवा, पीयूष, इस षटकोण का सर आता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं।
ये 3 अंक का क्वेश्चन हो गया। ब, मानव मस्तिष्क के भागों के नाम लिखकर प्रत्येक भाग के एक एक कार्य लिखिए। ये भी 3 अंक का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब 2022 में आए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 17 अ, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। 2019 में आया हुआ सेम क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब, हृदय का स्वच्छ चित्र बनाइए। क्या बनाइए? चित्र बनाइए तथा किन्हीं 4 भागों को नामांकित कीजिए। ये क्वेश्चन जो है 2018 में आया था, वहाँ LS काट बनाना था, लंबवत काट, हृदय का लंबवत काट के चित्र को बनाना था, है ना। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, हृदय का चित्र। अथवा में आया है अ, ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन की प्रक्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 2। 3 अंक का क्वेश्चन। ब, तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा किन्हीं 4 भागों को नामांकित कीजिए। ये भी 3 अंक का प्रश्न। ये चैप्टर 8, चैप्टर 7। प्रश्न 18 अ, धातु व अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर 3 अंतर लिखिए। ये सेम क्वेश्चन 2018 में आया था। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये 2022 में आया है, तो 2023 में भी आया, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, ध्यान रखिएगा। ब, संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण से बचाव के कोई 2 उपाय लिखिए। ये भी 2018 में आया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा अ, खनिज एवं अयस्क में 3 अंतर लिखिए। ब, सक्रियता श्रेणी की परिभाषा लिखकर एक सर्वाधिक सक्रिय एवं एक सबसे कम सक्रिय धातु का नाम लिखिए। 3 अंक का क्वेश्चन है, ये चैप्टर 9 से आया था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगले वीडियो में आपको इन सारे प्रश्नों का विश्लेषण करके बताऊंगा कि किस जगह से, किस अध्याय से हमको ज़्यादा तैयारी करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।